फैज़े शाहे जहां सदाए रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन कराम। 9 न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद लुकमान रज़ा। नाज़रीन सामीन, रमज़ानुल मुबारक की ये स्पेशल ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान मुख्तलिफ़ हवालों से इसमें गुफ्तगू हो रही है, इबादात, अखलाक़ियात, मामलात, शख्सियात और बिलख़ुसूस आज हम इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह जिसमें ज़कात और उश्र भी शामिल है, सदक़ा फ़ितर भी शामिल है, इस पर गुफ्तगू करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में हम सदक़ात और खैरात देते हैं, ज़कात भी दे रहे होते हैं ताकि पता चल जाए कि इसकी फ़जीलत क्या है, बरक़ात क्या है, समरात क्या हैं और किस हवाले से, किस तरीके से हमें ये सदक़ात और खैरात करने चाहिए। और इस हवाले से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस्लामिक स्कॉलर जनाब अल्लामा अबुल मुस्तफ़ा मोहम्मद सिराजुल हक़ बहावलपुरी साहिब और नबी मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि मुबारक वसल्लम की बारगाह नाज़ में मिदह सराई के लिए मौजूद हैं हमारे साथ हमारे मेहमान सना खान जनाब एहसान इलाही नक्शबंदी साहिब। मैं आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले अल्लामा अबुल मुस्तफ़ा मोहम्मद सिराजुल हक़ कादरी बहावलपुरी साहिब, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, क्योंकि ये बहुत वसी एक टॉपिक है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके जो ज़रूरी उमूर हैं उन पर बात हो सके। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह क्या है, कुरान और सुन्नत में इसकी फ़जीलत, इसके बरक़ात, समरात का तज़किरा कैसे मिलता है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, मन ज़िल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अदाफ़न कसीरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रूहुल कौनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। मुफ्ती साहब, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह सादा से लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करें। सुभानअल्लाह। ठीक, इसकी कैफियत क्या है? साहिब निसाब पर, मालदार पर तो ये ज़कात की सूरत में ठीक है। अमूमी तौर पर सदक़ात वाजिबा या सदक़ात नाफिला जी, और हर तबका फ़िक्र के इंसान के लिए अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, बिल्कुल अलग-अलग इसकी तारीफ़ है। बिल्कुल सही। एक काश्तकार है तो उसको उशर का हुक्म है, बिल्कुल सही, ये भी फसल में सही हिस्सा, फसल में सही हिस्सा, बिल्कुल ठीक। एक बकरियां पालने वाला है तो उसके लिए हुक्म यह है कि एक तादाद मुकर्रर की गई है कि उसके बाद एक बकरी देनी है। ठीक है। इसी तरह ऊँट है, गाय हैं, भेड़े हैं। बिल्कुल सही। अगर कोई कारोबारी है, कोई ताजर है तो उसके लिए फिर ये हुक्म है कि वो 100 में से 2.5 रुपये। बिल्कुल सही, 40वां हिस्सा। 40वां हिस्सा, ठीक है। ये तो ज़कात। और ख़वातीन के पास अगर जेवर है तो वो अगर निसाब तक पहुँचे तो, और साल भी गुजर जाए। बिल्कुल सही, साल का गुजरना भी ज़रूरी है। ठीक है। 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इसकी मालियत हो, साल गुजर जाए, मकरूज भी ना हो। अशिया ज़रूरी या घर अगरचे वो लाखों करोड़ों का क्यों ना हो, गाड़ी ज़ेरे इस्तेमाल है, बर्तन है, जो वो इसमें नहीं आती। ठीक है। वो तो ज़कात का मामला है। ठीक है। हर बंदा साहिब निसाब तो नहीं है, लेकिन अल्लाह को हर सूरत वो इंसान पसंद है जो अल्लाह की राह में खर्च करता है। अल्लाह सुभान। ठीक है। अपनी बिसात के मुताबिक जितना भी खर्च कर, इस्तिताअत के मुताबिक। बिल्कुल ठीक। अब ये है कि वो ज़कात से लेकर वो उशर और वो सदका फ़ितर तक, ये जो कुछ भी है निज़ाम, ये तो एक मुकर्रर वक्त है ना। सदका फ़ितर है तो वो रमज़ान में होगा। बिल्कुल ठीक। ज़कात के लिए रमज़ान ज़रूरी नहीं है। आवाम में ये मशहूर है कि ज़्यादातर लोग ज़कात रमज़ान में देते हैं। उसकी वजह यही जानी जाती है कि रमज़ान में नेकियों का अजर। हाँ, अगर साल हो गया या अभी नहीं भी हुआ तो जी निकाले जा सकते, गुंजाइश है फिर जी। ठीक है। लेकिन अगर रमज़ान के अलावा भी अगर दी जाए ज़कात तो वो तो अदा होगी। बिल्कुल सही। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह ऐसा अल्लाह का महबूब अमल है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने और आपके असहाब ने इस पर जो अमली तौर पर नमूना पेश किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है जव्वाद। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। जव्वाद ये मुबालगा है जूद से। सुभान अल्लाह। ठीक है। तो जव्वाद का मतलब ये है कि सखी,
हज़रत सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हुज़ूर की सखावत इस तरह थी जिस तरह की तेज़ हवा चलती है। अल्लाहु अकबर, ठीक है ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह के फ़ज़ाइल, इसकी बरक़ात ज़िक्र फरमाई है। सुभान अल्लाह। कहाँ से छोड़े और कहाँ से पढ़े? बिल्कुल ठीक, बरकत के लिए जी, हुसूल बरकत के लिए कुरान पाक में से चंद आयात को शामिल करते हैं जी। अल्लाह फरमाता है कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना, अभी कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे? ये कर्ज़ हसना क्या है? यही सदक़ात है। सुभान अल्लाह। यही मखलूक़ खुदा की जो है खिदमत है, अल्लाह के साथ तिजारत, अल्लाह के साथ तिजारत है। अल्लाह, ठीक है। अल्लाह फरमाता है कोई देगा तो मैं उसको बढ़ा कर दूंगा। अल्लाह अकबर। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर हम किसी कमी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। अगर किसी इंसान को देते हैं वो बढ़ा कर दे तो वो सूद है। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये तो यकीन कामिल की बात है ना, जो अल्लाह की राह पे खर्च करेगा यकीन कामिल हो कि मैं दे रहा हूँ तो मेरा रब इसको बढ़ा कर देगा। और वो बढ़ा के कितना देता है अब वो भी कुरान में बता दिया, या अल्लाह तो कितना बढ़ा के देगा। अल्लाह फरमाता है कि मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, ये मिसाल देकर समझाया। जो मिसाल होती है ना वो बयान से हट के होती है। बिल्कुल, मिसाल इसलिए दी जाती है ताकि मौक़िफ़ समझ आ जाए। बिल्कुल सही, आसानी हो जाए बात समझने में। ठीक है। अल्लाह फरमाता है कि तुम इस तरह समझो कि मैं ऐसे बढ़ा के दूंगा कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अगर 1 रुपया देता है तो उसकी मिसाल यूं है कि जैसे किसी ने एक दाना का मसल हब्बतिन, जैसे एक दाना उसने ज़मीन के सपुर्द कर दिया। ठीक है। अब जब ज़मीन हल इसने चलाया, पानी लगाया, इसने ज़मीन को सैराब किया, तैयार किया जी, गंदम का एक दाना उसके हवाले कर दिया ज़मीन के। अल्लाह। अब तवक्कुल तो अल्लाह की ज़ात पे है ना जी, उसको उगाना तो रब की मर्जी है ना। अच्छा, वो दाना उगाया जी, फरमाया तुमने अल्लाह की राह पे एक खर्च किया, जब वो दाना उगता है तो कुरान में फरमाया कि अम्बतत सबा सनाबिला, अल्लाह, उस एक दाने से कितने खोशे निकले, सिट्टे निकले जी? 7। ठीक है। अल्लाह फरमाता है कि 7 गुना भी दूंगा। उसके बाद फरमाया कि फी कुल्ले सुम्बुलतिन मियतु हब्बतिन, सुभान अल्लाह। फिर हर सिट्टे में, हर बाली में, हर जो है खोशे में अल्लाह ताला 7 दानों, उनमें से हर में 100 दाना अता फरमाता। अब जमीन में एक दाना डाला गया और अब वो 7 सिट्टे निकले, हर में 100 दाने। अब ये कितने बन गए जी? 700। अल्लाह फरमाता है कि मैं जब मेरा करम शामिल हाल हो जाए तो तुम एक खर्च करोगे तो अल्लाह फरमाता है मैं 700 गुना ज्यादा बढ़ा दूंगा। कौन है बताए दुनिया में, कौन है जो इतना बढ़ा कर दे? कोई नहीं दे सकता। मेरे ख्याल है दुनिया की बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं मईशत के हवाले से वो भी किसी को इतना रिटर्न नहीं करती। कोई बैंक इतना 7 गुना कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं देता, 7 गुना कोई नहीं देता। और आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? वल्लाहु, ये भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ये फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, ये 700 जो है ये कोई लिमिट नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिसके लिए चाहता है इससे भी बढ़ा कर दे देते हैं। उसके लिए मैंने पढ़ा कि एक बंदे के पास मिसाल के तौर पर 1000 रुपया है जी, वो उसमें से 100 रुपया देता है जी, और एक के पास है ही 100 रुपया और वो सारे का सारा दे देता है। अल्लाह अकबर। ठीक है ना। तो यूँ समझें कि जिसने 100 दिया था ही 100, उसने अपनी पूरी की पूरी कमाई, अपनी जायदाद अल्लाह की राह पे खर्च कर। तो जो वो 1000 से 100 दे रहा है हो सकता है उसको 700 गुना मिले, लेकिन जो 100 का 100 दे रहा है उसको फिर रब कहता है कि मैं बढ़ा कर यानी इखलास और नियत और अमल देखा जाए। नियत और अमल। और उसके लिए एक और भी ज़रूरी चीज़ है जी, वो ज़रूरी चीज़ ये है, उसके लिए एक शर्त रखी गई। शर्त ये रखी गई कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, सुभान अल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा, के खर्च करने के बाद ना तो एहसान जताते हैं ना जिसको दिया उसको अज़ियत देते हैं। अल्लाह अकबर। और ये बड़ा ज़रूरी है। मेन पॉइंट ये हजरत, आज माह रमज़ान में ये हमारी बदकिस्मती है जी कि बड़े बड़े मुखय्यर हजरात हैं, वो राह खुदा पे खर्च करते हैं जी, लेकिन वो हदीस पाक आपने सुनी होगी ना, बुखारी शरीफ की हदीस है, क़यामत वाले दिन एक आलिम को लाया जाएगा, पूछा जाएगा हाँ भी तूने क्या किया? वो कहेगा कि या अल्लाह मैंने तेरे दीन की तबलीग में ज़िंदगी गुजार दी। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तूने सिर्फ अपनी हवस के लिए, अपनी हुब्बे जाके दुनिया में शोहरत जी शोहरत के लिए किया था, आखिरत वो तुझे मिल चुका। इसी तरह फिर एक सखी भी आएगा, कहेगा या अल्लाह मैं तो सारी ज़िंदगी माल लुटाता रहा, तेरी राह पे खर्च करता रहा। अल्लाह फरमाएगा कि तू सिर्फ सखी कहलवाने के लिए ये करता रहा। अगर ये पहलू है तो फिर कोई हिस्सा नहीं है आखिरत में। बिल्कुल सही। अगर ये नज़रिया है, अब आप देखते हैं कई बार वो मोबाइल पे देखा जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू, एक आधा किलो का घी का पैकेट होता है, किसी खातून को दे रहे होते हैं और 4 बंदे साथ उसके सेल्फी बना रहे होते हैं।
बताएं आपके वो जो जिसको वो आधा किलो का घी का पैकेट मिल रहा है कितने बोझल कदम पूरा साल इस्तेमाल करेंगे ना आधा किलो घी का पैकेट। जी जी। तो जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर वो अजर ख़त्म हो जाता है, अल्लाह की रज़ा ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल सही। ठीक है ना जी। बाकी अल्लाह ताला बढ़ा कितना देता है। आपने बरकत पूछी, मैं ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में पढ़ रहा था, हज़रत सदरुल अफ़ाज़िल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप वो एक आयत करीमा है सूरह आराफ की आयत नंबर 7 है कि वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, सुभान अल्लाह, कि क़यामत के दिन जो वज़न होना है ये हक़ है। अल्लाहु अकबर। अमाल तोले जाएंगे, नेकियां तुलेंगी। हज़रत दाऊद अलैहि, ये बड़ी ईमान अफरोज़ बात है जी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दिन अर्ज़ की कि इलाहुल आलमीन, जैसे तू अजीम है जी, तेरा अर्श अजीम है, इसी तरह फिर तेरा मीज़ान भी तो अजीम होगा। सुभान अल्लाह। कंडा कह सकते हैं, मीज़ान तराजू, तराजू कह लें, लेकिन वो उसकी हैयत तो अल्लाह ही बेहतर जानता, लेकिन हमारे समझने के लिए यही है। हमारे समझने के लिए तो ये जो दुनिया के तराजू हैं यही है ना। बिल्कुल सही। वो अब तो कंप्यूटराइज तराजू हैं, कंडे हैं डिजिटल। इससे पहले वो 2 पल्ले वाली में वो होते थे तराजू। तो अर्ज़ की कि इलाहुल आलमीन, मैं तेरा नबी हूँ और दिल चाहता है कि मैं वो तेरे तराजू का एक पलड़ा तो देखूँ। अल्लाहु अकबर। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा, आपने भी मुकाशफतुल क़ुलूब में मीज़ान की कैफियत को जिक्र किया। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला ने वो पर्दे हटा दिए। जब कशफ हुआ तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो मीज़ान का एक पलड़े की जो कैफियत थी, जो उसका तूल अर्ज़ था, जी जी, वो ज़मीन व आसमान से भी कहीं ज़्यादा था। अल्लाहु अकबर। ज़मीन व आसमान का तूल उसके सामने कुछ भी नहीं। ज़मीन के हद्दे और किनारे मिल जाएं लेकिन उसका कोई किनारा ही ना नजर आया। अल्लाहु अकबर। तो अर्ज़ की कि इलाही, अब इस एक पलड़े को कौन भरेगा, नेकियों से कौन भरेगा। बिल्कुल सही। आवाज़ आई कि दाऊद, जो शख्स मैं रब की रज़ा के लिए एक खजूर भी देगा ना, एक खजूर, ठीक है, इसीलिए वो हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख की आग से बचो, इत्तक़ुन नार, दोज़ख की आग से बचो, वलाउ बिशक्के तमरातिन, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही देना पड़े। फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि ऐ दाऊद, अगर कोई मेरी रज़ा के लिए एक खजूर भी देगा तो मैं उस खजूर को इतना जिस्म अता फरमा दूंगा, उसका वजन इतना बढ़ा दूंगा, उसको इतना तूल अर्ज़ दे दूंगा खजूर को कि मेरी रज़ा के लिए दी हुई एक खजूर के साथ ये पल्ला भर जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। इससे बढ़ के क्या कह सकते। यानी ये है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के समरात, बरक़ात और फजीलतें। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। नाज़रीन सामीन, इन बाबरकत लम्हात में ये स्पेशल ट्रांसमिशन 9 न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से सदा रमज़ान के नाम से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। हमारे मेहमान सना खान जनाब एहसान इलाही नक्शबंदी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह नाज में मिदहत सराई करेंगे। जी एहसान इलाही नक्शबंदी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बेनवा की नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है। हम के पर्दे हैं, हम के पर्दे हैं, हम के पर्दे हैं, सना करते हैं। वो के खालिक है सदा सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। लेकिन
रहमत का तलबगार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का और वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फ़कत तेरा परस्तार हूँ मौला, तेरा हूँ फ़कत तेरा परस्तार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ और बाहिर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, बाहिर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ और फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ और एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब हमद आपने पेश की। नाज़रीन सामीन, 9 न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की फ़ज़ीलतें, बरक़ात, समारात का ज़िक्र हुआ। कुछ अमली ज़रूरी मसाइल जो हैं उन पर भी गुफ्तगू करते हैं। जनाब अल्लामा अबुल मुस्तफ़ा मोहम्मद सिराजुल हक़ क़ादरी बहावलपुरी साहिब, ज़कात के मसारिफ़ का जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ज़िक्र फरमाया, और फिर फ़ितराने के हवाले से बिलख़ुसूस चूँकि ये माह मोहतरम, इसमें फ़ितराना ये भी ईद से पहले पहले देना है, तो इन दोनों चीज़ों का बिलख़ुसूस ज़िक्र फरमाइएगा।
जी हज़रत, ज़कात और फितराना जी मसारिफ के हवाले से जो अहम बात है, जी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी यही हुक्म फरमाया है कि सबसे पहले तो ज़विल क़ुरबा, ठीक, एक ज़कात देने वाला हज़ारों रुपये ज़कात देता है, उसका भाई खुद मोहताज होता है, ज़कात का मुस्तहिक होता है, मुस्तहिक होता है, ठीक है, उसकी बहनें मुस्तहिक होती हैं। रिश्तेदारों में अपनी असल और फ़रा को ज़कात नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक, असल से मुराद माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है। ये सारा, फ़रा से मुराद बेटा बेटी, ठीक है, पोता पोती, ऐसे नवासा नवासी, बिल्कुल सही हो गया। इसके अलावा जितने रिश्तेदार हैं ज़विल क़ुरबा में पहले आते ही बहन भाई हैं, ठीक है। दरअसल इस्लाम ने जो सिस्टम दिया है, अक़वाम आलम में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जो इस्लाम के मद्दे मुकाबिल लाया जा सके। सुभान अल्लाह, बेशक जो इस्लाम ने निज़ाम दिया है, इतना हसीन निज़ाम है, इतना खूबसूरत निज़ाम है कि अगर इस्लाम के उसूल और ज़वाबित के मुताबिक ज़कात और सदक़ात और फितराने और जो है जो लोग डोनेट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, अगर इस्लाम के निज़ाम के मुताबिक चलाया जाए तो यकीन करें कि फिर वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ज़माना याद आता है कि जब शेर और बकरी इकट्ठे पानी पीते थे और कोई ज़कात लेने वाला अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, यानी फिर कोई ज़कात लेने वाला ही ना बचे। अगर इस्लाम के कवायद के मुताबिक ज़कात दी बिल्कुल जाए तो सही, बिल्कुल ठीक। यूँ है। और मियाँ बीवी के हवाले से ज़कात का मामला, मियाँ बीवी के हवाले से ज़कात का ये मामला है कि नहीं, मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते क्योंकि शोहर पर किफ़ालत, जी बिल्कुल, नफ़क़ा वो वाजिब, बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही, बिल्कुल वाजिब है। अच्छा, ये है कि अब बहन भाइयों में देखा जाए ज़कात दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि 10 लोगों को 5-5 हज़ार रुपये दे, ठीक है, ठीक है, 10 लोगों को 5-5 हज़ार दे के जो 50,000 रुपया देना है, तो वो किसी ऐसे गरीब, किसी ऐसे मिस्कीन को छोटा सा कारोबार करा दे, ठीक है, ताकि वो ज़िंदगी भर ज़कात लेने के लिए फिरता ना रहे, ठीक है, यानी उसको कारोबार के लिए वो ज़कात के पैसे दे दे, यार कोई छोटे से कोई फलों का ठेला ही लगा के दे दे, बिल्कुल ठीक है, कोई रेडी खरीद के उसको कारोबार करा के दे, सही, ठीक है। ये कितना खूबसूरत तरीका है। ठीक, अगर वो 10 फैमिलियों को 5-5 हज़ार रुपये दे देता है, 1 महीने का राशन आ जाएगा। लेकिन अगर किसी एक बंदे को कारोबार करा के दे देता है, इसका मतलब यह है कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए एक ख़ानदान को पालने के लिए बिल्कुल ठीक, वो बंदा तैयार हो जाता है, ठीक है, ठीक है। यानी इस चीज़ों में इंफाक फी सबीलिल्लाह में इसको मद्देनज़र रखा जाए, ठीक है। सबसे पहले करीबी रिश्तेदारों को देखा जाए, बिल्कुल सही, फिर अपने मोहल्लेदारों को देखा जाए, बजाय इसके कि देखें पका के दूसरे इलाकों में जाकर बंदा बांटता फिरे, उसी मोहल्ले में पहले देखे ना किस घर में भूखे सही भी वही है, पहले हकदार भी वही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो माह रमज़ान में या इसके अलावा जो पेशावर लोग हैं जिनका दिन रात ओढ़ना बिछोना ही फ़कत यही है कि ज़कात और सदक़ात इकट्ठे करने हैं, ठीक है, उन लोगों से बचा जाए। वो सफ़ेद पोश तबका कि जो अपना हाल या अपना राज किसी को नहीं बताते। लेकिन एक बात याद रखें हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब कि मोहल्ले के जो उमरा हैं वो ये ज़रूर जानते होते हैं कि हमारी गली में कौन है कि जो बेवा कौन है, यतीम कौन है, माजूर कौन है, मजबूर कौन है, ठीक है ना, मिस्कीन फ़कीर कौन है, अपनी गली के लोगों का पता होता है, बिल्कुल ठीक है। रिश्तेदारों का भी पता, हम देखते हैं कि मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते हैं, वहाँ पर 5 फ़कीर बैठे हैं मांगने वाले, ठीक है। वो फजर एक मस्जिद में होते हैं, ज़ोहर दूसरी मस्जिद में होते हैं, असर तीसरी मस्जिद में होते हैं। वो तो शाम को 2000 रुपये इकट्ठा कर जाएंगे, लेकिन क्या खबर के आपके खुद हम गली में कोई घर में बच्चे भूखे सो रहे हो, अल्लाह अकबर, ठीक है ना जी। जो मस्जिद के दरवाजे पे बैठे हैं उनमें से अक्सर नमाजी उनको 10-10 रुपये दे जाएंगे, बिल्कुल सही, ठीक है ना। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि मुस्तहक तक उसका हक पहुँच सके। बिल्कुल सही। ज़कात हैं, सदक़ात हैं, उनमें जनाब करीबी रिश्तेदार हैं, नादार लोग हैं, मसाकीन हैं, इब्न सबील का जिक्र है, यानी मुसाफिर हैं, ठीक है। इब्न सबील में फिर आज वो जो है तोलबा जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तबलीग दीन के लिए और हुसूल इल्म के लिए दूसरे शहरों में आए हैं, मदारस में पढ़ते हैं, ये भी मुसाफिर हैं, मुसाफिर के दीन के मुसाफिर, बिल्कुल दीन के मुसाफिर हैं, ठीक है ना जी। फिर ये है, फिर इसके बाद जनाब ये मदारस हैं, मसाजिद मदारस हैं जनाब, ये यतीम खाने हैं, ये हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। किसी की दवाई, कोई देखे एक शख्स पूरा महीना दवाई खाता है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोई साहिब हैसियत उसकी पूरे महीने की दवाई का एहतमाम करके दे, बिल्कुल ठीक है। तो ये मसारिफ। लेकिन एक बात जो पहले जो हमारी बात चल रही थी सूरह बकरा की आयत में से, जो देने वाला है उसके लिए जो सबसे अहम बात यह है
कि देकर एहसान ना जताए। बिल्कुल सही। दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक दिखलावे के लिए ना दे, एक देकर एहसान ना जताए। सही। अल्लाह फरमाते हैं अगर देकर एहसान जताना है तो उससे बेहतर यह है कि कुछ भी ना देखे। अल्लाह अकबर। ठीक है, उससे बेहतर ये कौल मारूफ कि आने वाले को कोई अच्छी बात कह दे, अल्लाह अच्छे अंदाज से उसको हैंडल करे। व मगफिरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबहु अज़न, कि जो तकलीफ देनी है जिस सदके के बाद, जिस देने के बाद इज़ा देनी है या एहसान जताना है, उससे बेहतर यह है कि कोई अच्छा बोल बोल के ही उसको, अल्लाह, उससे बेहतर ये सदका है किसी अच्छे अंदाज के साथ। और यहाँ पे ये भी फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नी वाला, कि जब आप मन का मतलब एहसान जताएंगे और अज़ा का मतलब अज़ियत देंगे तो फरमाया कि तुब्तिलू सदक़ात, तुम्हारे सदक़ात जो हैं वो बातिल हैं, अल्लाह, वो फिर किसी काम के नहीं है। होता है ये फैमिली में होता है कि किसी एक घर पे मुश्किल वक्त आ गया, साहिब हैसियत ने उसको सपोर्ट कर दिया, फिर वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसके एहसान की तलवार उन पर लटकती रही। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाते वो तुम्हारा सब कुछ बातिल है। बाकी जो इस्लाम के निज़ाम की मैं बात अर्ज कर रहा था जी जी, कि जो ज़कात का सिस्टम है वो अल्लाह ताला ने कैसा तरतीब दिया है। अगर हर साहिब हैसियत ज़कात देना शुरू कर दे, अब ये देखें कि नमाज भी पढ़ते हैं, हज के लिए भी जाते हैं, लेकिन ज़कात के वक्त डंडी मार जाते हैं। ठीक है, सदकात के लिए डंडी मार जाते हैं। बाद में पैसे बैंक से निकलवा लिए, अपने आप को एक ख़ास तबका फ़िक्र से शो करवा दिया कि वो ज़कात का मामला फिर टल जाए, ऐसे मामला बिल्कुल ये सोच पाई जाती है जनाब। लेकिन मैं आज थोड़ी सी तरतीब लगा रहा था आपकी तरफ आने से पहले, क्योंकि आजकल गंदम का सीज़न चल रहा है, तो जब से हमने आँख खोली, हमारे पास भी थोड़ी सी ज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की दी हुई माशाअल्लाह। जब से हमने होश संभाला, हमने अपने वालिद को बाकायदा रूटीन के साथ, हमारे पास 2 फसलें होती हैं, गंदम और कपास। ठीक है, अपने वालिद को ये देखा कि वो गंदम और कपास का जितना भी उशर बनता था वो अपने करीबी रिश्तेदारों से शुरू करते थे। अल्लाह ताला हमारे वालिद को गरीब रहमत फरमाए। उनके बाद फिर वो निज़ाम जब हमारे पास आया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे पास भी जितनी अकातियाँ अल्लाह की अता करदा, उसमें से हम सबसे पहले इल्म था जी। और आपके वालिद भी गालिबन अच्छे हैं, नेक लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह। उनका जो निज़ाम था, उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई थी करीबी रिश्तेदारों में और इलाके में कि किस किस को कितनी कितनी देनी है, वो हम उसके मुताबिक निज़ाम चलाते हैं। मैं फिर ये सोच रहा था कि गंदम उशर क्या है, ये जनाब उशर, ये सदकात की बात हो रही है, तो उशर जो है ऐसी ज़मीन के जो बारानी हो, कि जिस पर कोई खर्चा ना होता हो, ऐसी फसलें भी होती हैं, बारिश के पानी से जो फसलें तैयार होती हैं, अक्सर इलाकों में होती हैं। ठीक है, कई इलाकों में कुछ फसलें हैं तो उस पे उशर है। ठीक है, ठीक है ना जी। तो जो फसलें जिन पर खर्चा आता है उन पर निस्फ उशर है। ठीक है, यानी जहाँ खर्च नहीं आता वहाँ 10वां हिस्सा उशर, और जहाँ खर्च आता वहाँ उशर अशीर, यानी 20वां हिस्सा वो बन जाए। जी जी जी, बिल्कुल, निस्फ उशर जिसको कहा। सही। तो अब ये है कि अगर एक गंदम की फसल है तो 100 में से 2.5 मन बन गई, 100 में से 2.5 मन, 100 मन अगर गंदम हो तो 2.5 मन उशर हो गया। अच्छा, ठीक है ना जी, सॉरी 5 मन उशर हो गया। 10वां उसमें जी, 10वां हिस्सा होगा तो 5 मन ही होगा ना। ठीक है, 100 से 10 मन फिर बनेगी, 100 में से 10 मन बनेगा। हाँ नहीं, ये निस्फ उशर होगा ना, 5 मन बनेगा। अच्छा, निस्फ उशर की बात करें। ठीक है, आज क्योंकि ज़्यादातर वो खरीदा जा रहा है पानी भी और सारे जी 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 बिल्कुल, ज़्यादातर क्या, बल्कि जो इलाके गंदम के हैं उनमें पानी खरीदा ही जाता है। बिल्कुल ठीक, खाद डाली जाती है, स्प्रे वगैरह ये। तो 100 मन गंदम होती है तो उसमें से 5 मन। इसी तरह अगर 1000 मन हो तो 25 मन। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर 10,000 मन गंदम हो जाए तो 250 मन। और एक अगर पूरे ज़िले के लेवल पर अगर 1 लाख मन गंदम होती है तो 2500 मन गंदम वहाँ पर बनती है जनाब उशर की। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा करें कि अगर उस ज़िले के जितने मुस्तहक हैं 2500 मन, 1000 मन पर मेरा ख्याल बनेगी 250 मन, 5 के हिसाब से जी। 1000 मन पर 25 मन बनेगी। ठीक है, 25, ठीक है, ठीक है ना जी। नहीं 50 नहीं बनेगी कि 10, 100 और 1000 10। जी 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 50। तो अगर ये आप हिसाब, बिल्कुल जी 50, ठीक है, अगर ये हिसाब लगाए तो ये कितने मन गुंदम जा बनती है किसी एक जिले की। अल्लाह, अगर वही गुंदम उस इलाके के जो गरीब मिस्कीन हैं, जो मुस्तहक हैं, उनको वही गंदम सीजन वाइज तकसीम कर दी जाए। अल्लाह, आप क्या समझते हैं कि ये आटे पर फिर सब्सिडीज देने की जरूरत पड़ेगी हुकूमत? ठीक है, गवर्नमेंट को फिर ये सस्ते बाजार, इस्लाम का मुआशी निज़ाम है जिसमें इस्लाम का मुआशी निज़ाम है। कोई मईशत ऐसी नहीं है जिस तरह की इस्लाम की खूबसूरत मईशत है, कोई शक नहीं। तो ये सदकात क्योंकि रमज़ान फितराना का मामला है, तो वो हर जो है मुसलमान पर फितराना वाजिब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितराना जो है वो यूँ है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों में अगर कोई कमी कुताही रह जाती है, साहब होता है, तो नमाज में जैसे सजदा साहब होता है, तो इसी तरह सदका फितर है, इसके साथ रोज़े की जो कुताहियाँ हैं, जो साहब है,
उनको अल्लाह ताला माफ़ और फिर ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता मकबूल हो जाता है। बिल्कुल सही। तो एक मकसद ये है, एक ये है कि ईद आ रही होती है। हम अक्सर ये करते हैं कि ईद वाले दिन जनाब बंदे ईद पढ़ने आते हैं तो फिर वो अपना फितराना भी साथ लेकर आते हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो ही रमज़ान का महीना जो चांद नज़र आए तो कोशिश करनी चाहिए कि पहले अशरे में फितराना दे देना चाहिए। बिल्कुल सही। और हर बंदे को पता होता है कि मैं हर साल फितराना किसको देता हूँ। ये अल्लाह ने निज़ाम साल के बाद फितराना रमज़ान में ही क्यों रखा, मुहर्रम में क्यों नहीं रखा? और जिनको ज़कात दे सकते हैं उनको फितराना बिल्कुल भी दे सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये जो फितराने का सिस्टम है ये किसी और महीने में क्यों नहीं रखा, ये रमज़ान में क्यों रखा? बिल्कुल ठीक। दरअसल अल्लाह ताला अपनी मखलूक से इतना प्यार करता है, एक साहिब हैसियत तो अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएगा, ईद वाले दिन अच्छे खाने पकेंगे, बिल्कुल सही। वो अपने बच्चों को सैर व तफरीह कराएगा, उनके लिए अच्छा इंतज़ाम करेगा। जो गरीब है ताकि वो उसकी तरफ देखता ना रहे, वो भी अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदे, उससे भी खुशियाँ मिल जाएं, खुशियाँ मिल जाएं, अफ्तारी का सामान खरीद सके, रोज़ी सैर व इफ्तार का एहतमाम कर सके। शहर मवासात भी है ना ये? बिल्कुल, शहर मवासात, बिल्कुल जी, ये हमदर्दी का महीना है। तो हमदर्दी, सबसे बड़ी हमदर्दी तो यही है ना कि किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी प्यासे को पानी पिला। तो ये फितराने का मकसद हजरत यही है कि मुस्तहक जो लोग हैं ताकि वो ईद की खुशियों में शरीक हो सके, अपने बच्चों को साल भर पैगाम के तौर पर भी बयान कर। मेरा पैगाम यही है, इस नशिस्त में मेरा पैगाम यही है कि अगर ज़कात भी देनी है तो ईद का इंतज़ार मत करें। रमज़ान का चांद नजर है तो अदा कर दे, जिसको देनी है दे दे। अगर फितराना भी देना है तो ईद का इंतजार जरूर, ईद वाले दिन देंगे तो फिर बड़े से बड़ा वो कुछ पका लेंगे, खा लेंगे, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े बनाने हों। अल्लाह देखें, जो अफोर्ड करता है वो तो हर महीने नया सूट पहन लेगा, लेकिन जो मुस्ताक है वो पूरा साल इनका राह तकता है कि रमज़ान आएगा तो ये हमें कुछ मिलेगा। जैसे कुर्बानी पर गोश्त मिल जाता है, बिल्कुल वो भी तकसीम हो जाता है। ये कैसी अजीम इस्लाम की इबादत, मामलात, फ़राइज़ और वाजिबात है, हर एक में हिकमत ही हिकमत है। सुभान अल्लाह। हज़रत जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बारे में पढ़ रहा था, आप इस कदर मखलूक खुदा की खिदमत करते थे कि रमज़ानुल मुबारक में हर रोज़ ना एक दुम्बा ज़िबा करवाते थे, सुभान अल्लाह, और फिर वो पकवाते थे। पकवा के फिर पूरे मदीने में जितने मसाकीन गुरबा होते थे सबको तकसीम करके खुद सूखी रोटी और खजूर के साथ रोज़ा इफ्तारी करते थे। अल्लाह अकबर, ये है ईसार, ये जज्बा है। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत पैगाम भी, और फिर सैयदना इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़े से उसी पैगाम को तकमील तक पहुँचा। हकीकत ये है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। अच्छी से अच्छी चीज़ अल्लाह के रास्ते में अपनी महबूब चीज़ पेश करेंगे तो फिर असल नेकी पा लेंगे। आखिर में अल्लामा साहब आप दुआ फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल इल्म वल हिल्म वल जूद वल करम। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। रब्बि सहिल व यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। व बिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम या अरहमर राहिमीन। आमीन। इलाहुल आलमीन, आज की इस नशिस्त को कबूल फरमा। आमीन। क़िबला मुफ्ती साहब और ये इस प्लेटफार्म के जितने अहबाब मुंसलिक हैं, बिल वास्ता बिला वास्ता, अल्लाह सबको अपनी रहमतों के हिसार में जगह दे। आमीन। या अल्लाह हमारे दीन व ईमान की सलामती अता फरमा, ज़िंदगी ईमान पे गुजरे, हमें मौत ईमान पे अता फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, हरमैन शरीफैन की खैर फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें वो काम करने की तौफीक दे जिसमें तेरी रज़ा हो, तेरे हबीब की रज़ा हो। हर उस काम से बचा जिसमें तेरे हबीब की नाराज़गी हो। मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद सल्लल्लाहु। जी नाज़रीन सामीन, 9 न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान का आज का प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। आपने मेज़बान मोहम्मद लुक़मान रज़ा, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। आखिर में जनाब एहसान इलाही नक्शबंदी साहिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलहाए अक़ीदत पेश करेंगे। जी जनाब एहसान। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शहंशाह हबीबा मदीने दिया, खैर मंगदा मैं तेरी सरकार चों। शहंशाह हबीबा मदीने दिया,
खैर मंगदा हमें तेरी सरकार चों। शहनशाह हबीबा मदीने दिया, खैर मंगदा हमें तेरी सरकार चों। सदका अपने फकीरां दा दे सोनिया, खाली जावाना मैं तेरे दरबार चों। और पहुँच साहिल ते सब ते सफीने गए, हो बख्ता वाले हजारा मदीने गए। पहुँच साहिल ते सब दे सफीने गए, हो बख्ता वाले हजारा मदीने गए। मेरे बख्ता दी कश्ती बिना में खुदा, पार कर दे गमा दे तू मंझदार चों। वदे आशिक नू जन्नत तो दरियार दा, ओ दरियार ते दो जहांवार दा। वदे आशिक नू जन्नत तो दरियार दा, ओ दरियार ते दो जहांवार दा। ओ जेरा मंगता ए सोने दे दरबार दा, उन्हें लेना कि जन्नत दे गुलजार चों। और वक्त आखिर मदीने जे मैं पहुँच जा, रूह जिस्म मेरा छोड़ जावे जदों। वक्त आखिर मदीने जे मैं पहुँच जा, रूह जिस्म मेरा छोड़ जावे जदों। तुसी मेरा जनाजा मेरे साथियों, लेकिन नंगना मदीने दे बाजार चों। क्योंकि आशिक का जनाजा है, जरा झूम कर निकले महबूब की गलियों से, जरा घूम कर निकले। तुसी मेरा जनाजा मेरे साथियों, लेकिन नंगना मदीने दे बाजार चों। और कुछ भी नहीं मंगदा मैं सरकार तो, झोली अखियां दिखा ली दीदार तो। और कुछ भी नहीं मंगदा मैं सरकार तो, झोली अखियां दिखा ली दीदार तो। हुन ते हाफिज नु दीदार दी खैर पा, हुन ते सानू भी दीदार दी खैर पा।
खाली जाए ना अज तेरे दरबार चों शहनशाह हबीबा मदीने दिया खैर मंगदा हमें तेरी सरकार चों। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। फैज़े शाहे जहां सदाए रमज़ान